दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ी वारदात हो जाती है। और आपको बता दें, उतई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बड़ी घटना हो जाती है। घटना कुछ इस प्रकार से थी कि तकरीबन दोपहर 12 बजे एक पीड़ित परिवार थाने आता है और सूचना देता है कि उसकी मासूम बच्ची जो है मिसिंग है। तत्काल पुलिस संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस का दलबल मोहल्ले में पहुंचता है और उसके बाद बच्ची को खोजबीन करता है। अचानक 2 घंटे बाद गांव से कुछ दूर खंडहर के पास एक कुआं रहता है। कुएं के पास एक बोरी में मासूम बंधे हुए बोरी के अंदर मिलती है। आनंद फानन में तत्काल जो लोग हैं वहां से रेस्क्यू करते हैं उस बच्ची को और अस्पताल भिजवाते। फिलहाल बच्ची की स्थिति है, जो बताया जा रहा है, बच्ची की स्थिति अभी नॉर्मल है। इस पूरे मामले में जैसे ही बच्ची मिलती है, हड़कंप सा मच जाता है और पुलिस की जांच पड़ताल तेज हो जाती है। और पुलिस जांच पड़ताल के एंगल में आगे बढ़ते हुए एक संदिग्ध को उस वक्त पकड़ती है। पूछताछ के बाद आखिरकार उस युवक पर पुलिस पूरा मुकदमा पंजीबद्ध करती है और उस युवक को आज जेल भेज दिया जाता है। इस पूरे मामले में दुर्ग जिले के एडिशनल एसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा साहब से भी हमने बातचीत की। इस पूरे मामले का विस्तार पूर्व एक एक कड़ी वाइज उन्होंने खुलासा किया और बताया कि किस प्रकार से वारदात हुई थी और कैसे उनको इस पूरे मामले की जानकारी दुर्ग पुलिस को मिलती। तमाम चीजों को लेकर हमने विस्तार से उनसे बातचीत की। इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे हम आपसे उन्हीं की बात सुनाते हैं। ठीक है। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के गांव में ऐसी वारदात होती है। उस वारदात को लेकर के पूरा शहर जो है और पूरा गांव जो है उसमें हड़कंप मच जाता है और तत्काल देर रात लोग पहुंचते थाने का घेराव करते हैं। और क्या कुछ मामला था, हमारे साथ एडिशनल एसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा सर है। सर, उतई थाना क्षेत्र के गांव में बड़ी वारदात हो जाती है एक बच्ची के साथ, क्या कुछ पूरा मामला आप लोगों को पता है, क्या कुछ डिटेल था उसमें? कल थाने में प्रार्थी द्वारा आकर रिपोर्ट लिखवाया गया कि उसकी 5 साल की बच्ची 2 घंटे से मिसिंग है, जिसमें हमारे थाना प्रभारी द्वारा तुरंत संवेदनशीलता से दल बल के साथ गांव पहुंचे और उसके गांव वालों के साथ ढूंढना शुरू किया। जिस पर बच्ची हमको तुरंत बोरे में भर दिया गया था बच्चे को, जो हमको बरामद हुई है। तुरंत उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। अभी बच्ची की स्थिति सामान्य है। परिवार वाले कब आए मिसिंग का रिपोर्ट लिखाने के लिए, खोजबीन रहते, फिर आप लोगों को सूचना कब मिली? बच्ची की मिसिंग होने के 2 घंटे बाद परिवार वाले थाने पहुंचे थे और थाने में बताया कि 2 घंटे से बच्ची मिसिंग है। जिस पर, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला था, गंभीर मामला था, पूरा थाना प्रभारी दल बल के साथ वहां पे पहुंचा। जिसके जब पुलिस को ढूंढते देखे तो गांव वालों ने भी सहयोग किया, उन लोगों ने भी ढूंढना शुरू किया। क्योंकि इतने मात्रा में पुलिस और गाँव वाले जब ढूंढ रहे थे तो आरोपी के द्वारा बच्ची को बोरी में भर कर कहीं दूर ले जाके फेंका जा सकता था। लेकिन क्योंकि पुलिस तुरंत पहुँच गई थी, गाँव वाले भी ढूंढ रहे थे, तो वो बच्ची को वहाँ पे छोड़ दिया, जिससे हमको तुरंत बच्ची को रिकवर करने में आसानी हो गई और बच्चे को हम तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा पाए। क्या माना जब बच्ची का अपहरण कर लिया गया था? बच्ची को बहला फुसला के अपने घर लेके तो गया था वो, और घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करना चाह रहा था। दुष्कर्म किया है वो, और दुष्कर्म करने के बाद जब बच्ची बेहोश हो गई तो उसको बोरी में पैक करके वो कहीं दूर उसको फेंकना चाह रहा था, किंतु तुरंत पुलिस के बल पे पहुंचने के कारण वो ये सब नहीं कर पाई। मतलब बच्ची को मारना भी चाह रहा था क्या? वो बच्चे को ले जाना चाह रहा था, क्योंकि बच्ची को बोरी में पैक कर लिया था और बच्ची को दूर कहीं फेंक के आने वाला था। अभी उसमें सब पूछताछ की जा रही है। अच्छा, घटना स्थल से मतलब क्या क्या चीजें आप लोगों को बरामद हुई, वो सब चीजें जो मतलब पब्लिकली बताया जा सकता है? अभी घटनास्थल से हम जो बोरी है वो बरामद किए हैं, जिसमें बच्चे को बांधा गया था या पैक किया गया था, उन चीज़ों को बरामद किए हैं और आगे भी हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कितना दूर था, मतलब गांव से कितना दूर था वो खंडहर जहाँ पर उस बच्ची को ले आके फेंका गया था बोरे में? नहीं, वो एक्चुअल में गांव जो है, गांव उसका घर है और उसके घर के पीछे ही वो खंडहर था। अभी पूरे मामले में आरोपी के विरुद्ध क्या क्या धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है? आरोपी के अगेंस्ट में हमने बीएनएस के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत हमने मामला कायम किया हुआ है और अभी और विवेचना की जा रही है। अगर और कोई चीज़ें निकल के सामने आती है और उसमें और कार्रवाई की जाएगी। कुछ ग्रामीण कल थाने में भी आ गए तो उनकी मांग थी कि उसको फांसी की सजा हो, स्टेप को लेकर के। निश्चित तौर पे गंभीर मामला है, जन आक्रोश तो इसमें बना हुआ है, तो सभी जो ग्रामीण थे वो आके यहाँ पे उसकी फांसी की मांग कर रहे थे। उनको शांतिपूर्ण तरीके से समझाया गया, क्योंकि ये मामला न्यायालय का है और वो आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जो सजा है वो सजा देने का काम न्यायालय करता है, तो हम उसको न्यायालय के समक्ष जल्द से जल्द पेश कर देंगे। आरोपी कितने घंटों में मतलब दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ गया था? हमने आरोपी को तुरंत ही पकड़ लिया था। क्या नाम है आरोपी? आरोपी करता क्या था? आरोपी का नाम धानेश्वर साहू है। आरोपी वहाँ पे रोजी मजदूरी का काम करता है।
तो बिल्कुल एडिशनल एसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा साहब को आपने सुना किस प्रकार से पूरी वारदात का एक एक बिंदु वाइज जो है खुलासा उन्होंने किया और साफ तौर पर कहा है कि आरोपी पुलिस की हत्या चढ़ चुका है। तमाम चीजों को लेकर के कार्रवाई जो है जारी है। फिर आप बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।